तो जी आज है आमना ज़रा का बर्थडे। आमना ज़रा माशाल्लाह 9 साल की हो, तो यहाँ पे आमना ज़रा की उठते ही सुबह सुबह हम उसको एक सरप्राइज बर्थडे विश कर रहे हैं ताकि वो खुश हो जाए। तो यहाँ पे आमना खुश होने की बजाय हैरान हो गई थी कि कहीं ये इसी तरह मेरी बर्थडे को ख़त्म ना कर दे। बट आपने उसको फिर तसल्ली दी कि बेटा ये प्री बर्थडे है, इसके बाद शाम को आपकी प्रॉपर वाली बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पे अम्मा बना रही थी किचन में नाश्ता, उफ मज़ेदार सा अम्मी के हाथ का बना हुआ साग और साथ क्रिस्पी वाले पराठे। उफ अल्लाह में तरसी हुई थी। मतलब अम्मा के हाथ का साग इतना कोई मज़े का और मतलब मक्खन मलाई जैसा साग होता है और साथ उनके हाथ के बने हुए पराठे, उफ मज़ा आ जाता है। मतलब सर्दियों का सबसे मज़ेदार चीज़ है। मैं तो लगातार 3-4 दिन जो है ना मामा के हाथ के पराठे खाने वाली हूँ। डेली जो है ना मैंने उनके हाथ से पराठे बनाने हैं, चाहे वेट गेन होता है तो हो, लेकिन पराठे ज़रूर खाने हैं। यहाँ पे फिर आज आमना का बर्थडे था तो जी सारा दिन फिर ये बर्थडे गर्ल को हमें प्रोटोकॉल भी देना पड़ना था। तो जिस बर्थडे गर्ल के साथ नानी ने कुछ कमिटमेंट्स की हुई थी और उन कमिटमेंट्स को करने के लिए हम पहुंचे हैं बाजार शॉपिंग करने के लिए, और इन दोनों नवासियों ने ढेर सारा खर्चा करवाना है नानी का। तो यहाँ पे इनकी कुछ जूतियों वगैरह की हम शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ और भी चीज़ें लेनी थी, और साथ साथ क्योंकि अली असगर मेरा भतीजा वो भी शामिल है तो यहाँ पे उसकी जूतियाँ भी हम पूरी कर रहे थे। तो माशाल्लाह कोने मोने का पाँव इतना बड़ा है ना, इसको कोई जूता पूरे ही नहीं आता था, और जो पूरा आता था वो उसके मतलब वजूद से ज़्यादा बड़ा होता था। और मोमना ज़रा को किसी भी शॉप की जो है ना वो जूतों की सेटिंग पसंद नहीं आ रही थी, तो इसने सबसे पहले तो जाके जूतों को सीधा किया ना कि भाई साहब अपने जूते इस तरह नहीं रखने, उठा के नीचे रखने हैं। तो इसको अजीब लग रहा था, सब जूते हर शॉप में जाके इसने उठा के नीचे रखे, और वो शॉप्स वाले भी बेचारे पीछे पीछे चल के जूतों को ऊपर रखते थे। खैर यहाँ पे हमें मोमना का एक जो है ना शूज़ पसंद आ गया था, बड़ा प्यारा सा जोगर हमने इसके लिए लिए, क्योंकि पहले वाले इसके जो जोगर्स है ना वो ख़राब हो चुके थे, तो इसलिए हमने न्यू बाई किए जो बड़े क्यूट थे। और ये अपनी लाइट्स देख देख कितनी खुश थी, बार बार मुझे पाँव उठा के दिखाती थी मामा। लेकिन जो असल मसला था बर्थडे गर्ल का, उसकी कोई भी जूती हमें पसंद नहीं आ रही थी। हमें तो आ रही थी लेकिन इनको कोई पसंद नहीं आ रही थी। इन्हें चाहिए थे इस तरह के लेसिस वाले बड़े बड़े शूज़, और बच्चों के सेक्शन में इस तरह के कोई शूज़ नहीं थे, इससे बच्चों वाले जूते तो चाहिए नहीं थे। तो खैर पूरे शहर की हमने दुकानें वगैरह घूमी फिरी, तो हमें कोई ख़ास जूता आमना को पसंद नहीं आया था, हमें तो पसंद आ रहा था। फिर उसके बाद फाइनली हमने एक शूज़ बाय किया जो अभी आपको बर्थडे गिफ्ट जब हम ओपन करेंगे ना फिर हम दिखाएंगे। घर आके थोड़ी सी मतलब इसके लिए तैयारी शरी की, बैलून्स शलून्स फैलाए ताकि आमना की बर्थडे सेलिब्रेट की जा सके। यहाँ पे इन मैडम का फोटो सेशन हो रहा है जो कि इसकी मासी कर रही थी, और मोमो तो माशाल्लाह फुल एक्साइटेड हुई थी, क्लैपिंग कर करके। जैसे ही मैंने मोमबत्ती जलानी इसने फूंक मार के बुझा देनी। बड़ी मुश्किलों से आमना को मौका मिला कि वो मोमबत्ती जला के अपनी जो है ना कैंडल को ब्लॉक कर सके। फिर उसके बाद फाइनली हमने केक वगैरह कट। आमना 9 साल की हो गया, कोई टाइम का पता नहीं चला। मुझे ऐसा लगता है कल की बात है अभी, मतलब मैं सारी मुझे आमना की बर्थडेज याद हैं जो मैंने इसकी सेलिब्रेशंस किया है। 6, 7, 8, 9 इन सब के व्लॉग्स जो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े भी हुए हैं। और मोमना तो फुल एक्साइटेड थी बैलून के साथ और केक के साथ। इसने केक के ऊपर से सारी क्रीम उतार के खाई, और जितनी भी चीज़ें थी हम लोग अपने खेलों में मस्त थे और ये केक खाने में मस्त थी। उसके बाद ये आमना ने गिफ्ट अनबॉक्स किया जिसका उसको सबसे ज़्यादा इंतजार था। छोटे छोटे गिफ्ट्स थे आमना के यूज़ के, बड़े प्यारे खूबसूरत से। ये साथ छोटा सा एक हैंड बैग था, एक प्रिंटर था जो कि मोबाइल में किसी ऐप के थ्रू जो है ना वो अटैच होता है, और उसके अंदर आप कुछ भी चीज़ प्रिंट कर सकते हैं। बच्चों के खेल के लिए बड़ा मज़ेदार सी चीज़ थी। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अपना कमेंट करके बेस्ट विशेज़ ज़रूर दीजिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।